नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो मानव में वहन होता है, यानी कि ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जो मानव में वहन, यानी कि हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका हार्ट है, जो आपका हृदय यानी कि जो दिल है आपका, उसका जो कार्य होता है वो होता है मुख्य रूप से जो हमारे ब्लड को पंपिंग करना। उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ब्लड को पंपिंग करना, यानी कि पंप करना, यानी कि ब्लड को पंप करके प्रेशर से हमारे हर कोशिका तक पहुंचाना, यानी कि ब्लड को क्या करना? हमारी हर कोशिका तक पहुंचाना। जो आपका ब्लड है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है पिछली क्लास में, जो आपकी ऑक्सीजन है उसको ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन को जो लेके जाता है वो कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन लेके जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड को, जो आपका हार्ट होता है, ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है और हमारे शरीर की हर कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचाता है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो क्या करती है? ऑक्सीजन को साथ में लेके चलती है। इस प्रकार हमारे जो शरीर में हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। तो जो आपका ब्लड है, आपका क्या है? जो रुधिर है, रुधिर की जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। जो आपके रुधिर है, जो आपका रुधिर है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और किस में की थी? घोड़े में की थी, यानी कि स्तनपायी में की थी। जो आपके ब्लड होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। यानी कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो कुल भार है, हमारी बॉडी का जो कुल भार है उसका लगभग 7 से 8%। कितना? मतलब 7 से 8%। यानी कि जैसे हमारे बॉडी का अगर 60%, हमारी बॉडी में जो वेट है हमारी बॉडी का, यानी कि जो भार है वो कितना है? 60 kg है। कितना है? 60 kg। तो इसका अगर मान लो 7% आप निकालना चाहो, कितना? 7, तो 8 तो 56, यानी कि 5.6 लीटर। कितना होगा? 5.6 लीटर हमारे ब्लड होगा। यानी कि जिसकी बॉडी में कितना, यानी कि जो भार कितना है उसका? 60 kg है। तो कह सकते हैं एवरेजन बॉडी में जो हमारे ब्लड होता है 5 से 6 लीटर होता है। और अगर कुल भार का देखा जाए तो 7 से 8% होता है। और जैसे अगर मान लो किसी का जो वेट है, यानी कि भार है, वो अगर 60 kg है, तो 60 का अगर हम 7% निकालें तो समथिंग 5.5 लीटर, यानी कि 5.6 लीटर के आसपास उसमें क्या होगा? ब्लड होगा। ये तो हो गई आपके ब्लड के बारे में। और जो ब्लड होता है ये कैसा है? एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। यानी कि ब्लड कैसा है? एक तरल संयोजी ऊतक है। और इसका जो पीएच मान होता है, वो होता है आपको 7.4 होता है। यानी कि जो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। खोज किसने की थी? विलियम्स हार्वे जी ने की थी। 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में होता है। कुल भार का 7 से 8% होता है। ये कैसा है? जो आपका ब्लड है वो कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। जो आपका पीएच मान होता है इसका, ये 7.4 होता है। और जो ये तरल संयोजी ऊतक है, ये जो आपका ब्लड है ये किस से बनता है? आयरन से, लोहा से बनता है। और जो आपके फोलिक अम्ल होता है, यानी कि कौन सा होता है? फोलिक अम्ल। उसके बाद में आपके विटामिन वगैरह होते हैं। इनसे क्या होता है? ब्लड तैयार होता है। अब ये ब्लड जो होता है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड में क्या क्या होते हैं? तो जो ब्लड होता है आपके, ब्लड में दो चीज़ होती हैं। ब्लड में क्या क्या होता है? एक तो होता है आपके प्लाज्मा होती है। ब्लड में क्या होती है? एक तो होती है प्लाज्मा होती है, और दूसरा क्या होती है? दूसरा कणिकाएं होती है। क्या होती है? दूसरी कणिकाएं होती है। जो प्लाज्मा होती है आपके वो लगभग 55% होती है, और जो कणिकाएं होती है वो 45%, यानी कि 45% होती है। तो कोई आपका यानी कि ब्लड है,
क्या है, ब्लड। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या क्या होती है, प्लाज्मा होती है, क्या होती है, प्लाज्मा होती है, और क्या होती है, और होती है कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है, 45% होती है एवरेजन। और जो प्लाज्मा होती है वो कितनी होती है, 55% के समथिंग होती है। जो आपके प्लाज्मा है, जो आपके प्लाज्मा है, ये क्या होता है, इसका रक्त कैसा, जो इसका जो हल्का सा मतलब इसकी वजह से रंग ये कैसा होता है, हल्का पीला होता है। जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है, प्लाज्मा का हल्का पीला होता है। और ये इसमें क्या होता है, 90 से 92 यानी कि 92% तक क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। बाकी 8 से 10% इसमें क्या होती है, इसमें प्रोटीन वगैरह होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन वगैरह होती है। जो प्रोटीन होती है वो होती है आपकी फाइब्रोनोजन। कौन सी होती है, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोजन होती है। उसके बाद में होता है आपके फाइब्रिन भी होती है। उसके बाद में क्या होता है, फाइब्रिन भी होती है। और उसके बाद में आपके होती है हिपेरिन होती है। और उसके बाद में क्या होती है, हिपेरिन भी होती है, हिपेरिन भी होती है। तो ये इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ये इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और जो आपके रक्त कणिकाएं होती है, जो आपकी, ये तो आपका हो गया प्लाज्मा वाला पार्ट हो गया। और जो आपके रक्त कणिकाएं हैं वो आपके, इसमें एक थ्रोम्बिन भी होती है। इसमें एक कौन सी होती है, थ्रोम्बिन भी होती है। कौन सी होती है, थ्रोम्बिन। यानी कि कौन कौन सी होती है, फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन, हिपेरिन और थ्रोम्बिन होती है। और जो आपके रक्त कणिकाएं होती हैं ये होती है 3 प्रकार। इनके कौन सी होती है, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली तो होती है आपकी आरबीसी। पहली कौन सी होती है, आरबीसी, जिसे क्या कहता है, लाल, जिसे कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। जिसे क्या कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इसे कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। इसे क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। उसके बाद में आपके होती है एक, जो आपके प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है, प्लेटलेट होती है, यानी प्लेटलेट्स होती है। जो इसे क्या बोलते हैं, बिंबाणु। इसे क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बिंबाणु। यानी कि आपके लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और आपके प्लेटलेट, जिसे क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। अब जो आपके आरबीसी होती है, क्या होती है, जो आपके आरबीसी होती है उनकी संख्या, जो आपके मेल है यानी कि पुरुष है, पुरुष में 5 से लेके 5.5 कितनी होती है, 5 से लेके 5.5 मिलियन। क्या, मिलियन। 5 से लेके 5.5 मिलियन क्या होती है, आपके संख्या होती है। कितनी होती है, 5 से लेके 5.5 मिलियन तक होती है। उसके बाद में आपके जो फीमेल में होती है वो कुछ होती है आपके 4 से लेके 4.5 तक। कितने, 4.5 मिलियन तक होती है। ये तो होती है आपकी किसमें, लाल रक्त कणिकाओं में, जो उनकी संख्या है। इनका जो निर्माण होता है, आपके लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और स्प्लीन में, और स्प्लीन, स्प्लीन में ये आपके क्या होता है, निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इनकी संख्या होती है 4000 से 10,000 के मध्य। कितनी होती है, 4000 से 10,000 के मध्य इनकी संख्याएं होती है। और जो आपके बिंबाणु है इनकी संख्या होती है समथिंग 1.5 लाख से 4.5 लाख तक।
कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। और जो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 5 दिन। कितना होता है? 2 से 5 दिन। और जो बिंबाणु होती है इनका लगभग होता है 7 दिन। कितना होता है? 7 दिन होता है। यानी कि जो रक्त कणिकाओं का कितना होता है आपके? रक्त कणिकाओं का होता है आपके 80 से 120 दिन। कितना होता है? 80 से न्यूनतम होगी 80 और अधिकतम 120 दिन। उसके बाद में श्वेतही क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। श्वेतही क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। और जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये क्या होता है? जब अगर इनकी कमी हो जाती है आपके शरीर में, क्या हो जाती है? आरबीसी की अगर कमी हो जाती है तो रोग हो जाता है कौन सा? एनीमिया। कमी होने पर जो रोग होता है वो कौन सा होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और जो आप जैसे बीमार हो जाते हो, आपको मलेरिया हो गया, आपको क्या हो गया? मलेरिया हो गया, आपको मलेरिया हो गया, तो मलेरिया जो रोग होता है उसमें जो अगर मान लो मलेरिया रोग हो गया तो उसमें जो आपकी लाल रक्त कणिका है यानी कि आरबीसी है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि प्रभावित कौन होगी? आरबीसी आपके प्रभावित होगी। जो आपके लाल रक्त कणिकाएं हैं इन्हें कहते हैं आपके इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। इन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और जो आपके बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स हैं इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यानी कि ये इनके क्या नाम है? नाम इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये इनके क्या है? नाम है। जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल तो 2 से 5 दिन हो गया। अगर जो इनकी अधिकता हो जाती है तो रोग हो जाता है कैंसर। इनकी जो अधिकता हो जाती है तो रोग कौन सा हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? कैंसर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, एक तो होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। और दूसरी होती है मोनोसाइट। दूसरी कौन सी होती है? मोनोसाइट। यानी कि जो आपके सबसे बड़ी जो श्वेत कणिकाएं होती है वो तो होती है लिम्फोसाइट, और जो सबसे छोटी श्वेत कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। और जो आपके एड्स रोग होता है जो भी इसी की वजह से होता है, यानी कि आपकी जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि वो कमजोर हो जाती है। तो कौन सा रोग हो जाता है? एड्स हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? आपके एड्स हो जाता है। यानी कि डब्ल्यू जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है जो आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता को बनाए रखना। यानी कि आपकी अगर डब्ल्यूबीसी सही है, आपकी प्रॉपर मात्रा में है, तो आप ठीक रहोगे। अगर ज़्यादा मात्रा में हो गई तो आपको कैंसर हो जाएगा। यानी कि डब्ल्यूबीसी की जो ज़्यादा संख्या हो गई तो क्या हो जाएगा? आपको कैंसर हो जाएगा। और अगर कम हो गई आपकी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। जब किसी के अगर एड्स वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या होता है? जो उसकी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। क्या होती है? धीरे धीरे रक्त जो नष्ट होने लग जाती है। और अगर श्वेत रक्त कणिका ही नष्ट हो गई तो जाहिर सी बात है वो आदमी क्या हो जाएगा? बीमार पड़ेगा, क्योंकि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता ही क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये था आपके किसके बारे में? श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। उसके बाद में आपके आता है प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल कितना है? 7 दिन है। 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। ये क्या करती है? ये करती है रक्त का थक्का बनाने का काम। रक्त का थक्का बनाना। क्या करती है ये? रक्त का थक्का बनाना। जैसे मान लो आप खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या होता है? आप अचानक से गिर गए या किसी चीज़ से टकरा गए तो आप क्या होते हैं? चोट लग जाती है, ब्लड आने लग जाता है। तो आपके जब ब्लड आने लग जाता है तो आप जैसे कुछ देर बाद में ऐसे दबाओगे तो रुक जाएगा, या फिर डॉक्टर वगैरह के पास जाओगे आप तो ब्लड को क्या होते हैं? जैसे वो अपने ठीक कर देते हैं तो ब्लड रुक जाता है। क्या होता है? ब्लड रुक जाता है। जो रुकने का जो कारण है वो इसी की वजह से होगा। अगर आपकी जो थ्रोम्बोसाइट है
वो क्या करती है, एक रक्त का थक्का बना लेती है। क्या करती है, रक्त का थक्का बना लेती है, यानी कि एक जालीनुमा संरचना बना देती है वहाँ से, जहाँ से क्या होता है, लगती है आपके वहाँ पे, तो ब्लड बाहर नहीं आ पाता। क्या होता है, ब्लड बाहर आ नहीं पाता। तो जो आपके जो थ्रोम्बोसाइट है, इसमें 4 तरह की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? पहला है आपको फाइब्रोनोजन। कौन सी? फाइब्रोनोजन। उसके बाद में दूसरी आती है आपकी फाइब्रिन। दूसरी कौन सी आती है? फाइब्रिन। उसके बाद तीसरी आती है थ्रोम्बिन। तीसरी कौन सी आती है? थ्रोम्बिन। और चौथी जो आपके आती है वो बिंबाणु होते हैं। वो तो आपके बिंबाणु होते ही हैं। यानी कौन कौन सी? फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन। ये क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। और जो आपकी हिपेरिन प्रोटीन होती है, हिपेरिन प्रोटीन होती है, ये भी आपको क्या करती है, सहायता करती है। और विटामिन के, विटामिन में आते हैं तो विटामिन के आपको क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती है। तो ये थे आपके रक्त के बारे में। ये क्या था आपके रक्त के बारे में। जो ब्लड का कार्य क्या क्या हो गया, O2 यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा सबसे पहला तो क्या हुआ था, O2 का यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद में दूसरा कार्य क्या था, तापमान को बनाए रखना। तापमान को बनाए रखना हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर तापमान को बनाए रखना। तीसरा ऊर्जा का संवहन करना। तीसरा क्या है, ऊर्जा का संवहन करना, यानी कि ऊर्जा को पहुंचाना एक जगह से दूसरे स्थान पर। पहला क्या हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन करना। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन का परिवहन कैसे कराया जाता है। ये लंग्स से अपने हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से क्या लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। और ऑक्सीजन लेके ये आपके हृदय में जब ब्लड को लेके जाता है, ऑक्सीजनित ब्लड को हृदय पे जाता है, हृदय पंपिंग करता है और ये ब्लड को कहाँ पहुँचाता है, कोशिकाओं तक पहुँचाता है। कहाँ पहुँचाता है, कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। और वहाँ से क्या ले आता है, जो CO2 है उसको ले आता है और किसको दे देता है, लंग्स को दे देता है। ये क्या ब्लड करता है, तापमान को बनाए रखता है। जो हमारी जो बॉडी होती है अंदर, हमारी जो बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, बनाए रखता है। जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के समथिंग है। जो आपके फारेनहाइट में अगर इसको देखें तो 98.7 फारेनहाइट होता है। और केल्विन में अगर इसको देखें तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है, 310 केल्विन होता है। यानी कि आपको 37 डिग्री सेल्सियस में 98.7 फारेनहाइट, यानी कि 98 डिग्री फारेनहाइट, और आपको 310 केल्विन, 310 केल्विन, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। ये हो गया अब इस ब्लड के बारे में, यानी कि जो रक्त के बारे में जो आपके हैं नॉर्मल छोटी छोटी बातें जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यानी कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये 98.6 होता है, 98.6 होता है, 6 या 7 जो भी आप। तो ये हो गया आपके ब्लड का टेम्परेचर। रक्त में दो चीज़ें होती है, प्लाज्मा होती है, कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में रंग पीला होता है, 90 से 92% जल होता है, 8 से 10% प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन कौन सी होती है, फाइब्रोजन, फाइब्रिन, हिपेरिन, थ्रोम्बिन, ये आपके इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। जो आपकी कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को क्या कहते हैं, RBC, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है वो 5.5 से 5 मिलियन होती है पुरुषों में। महिलाओं में 4 से 4.5 मिलियन समथिंग होती है, यानी कि महिलाओं में कम होती है। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जो इनका निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जो आपके इनका जीवन काल होता है वो कहाँ होता है, 80 से 120 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है, 80 से 120 दिन होता है। कमी से रोग हो जाता है एनीमिया, यानी कि आपके RBC की कमी हो गई तो एनीमिया रोग हो जाएगा। और जो मलेरिया रोग होता है उसमें जो प्रभावित होती है वो कौन होती है, RBC प्रभावित होती है। ल्यूकोसाइट है, उन्हें क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि क्या कहते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। RBC का मतलब रेड ब्लड सेल, WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल।
इनकी जो संख्या होती है 4000 से 10,000 के समथिंग होती है। 2 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। रोग अगर आपके जो WBC की संख्या बढ़ गई तो कैंसर हो जाएगा, और अगर कम हो गई तो आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी जो WBC होती है, जो सबसे बड़ी WBC होती है वो कौन सी है, लिम्फोसाइट, यानी कि जो सबसे बड़ी जो WBC कौन सी है, लिम्फोसाइट है। और जो छोटी कौन सी है सबसे, मोनोसाइट होती है। कौन सी, मोनोसाइट है। अगर किसी व्यक्ति के एड्स हो जाता है तो उसमें जो प्रभावित होती है, यानी कि प्रभावित होती है वो कौन होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं प्रभावित होती है। यानी कि जब एड्स हो जाता है तो उसकी क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो बिल्कुल खत्म हो जाती है धीरे धीरे, और उसको तरह तरह के रोग होने लगते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी, इसमें क्या होती है, WBC अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा, रोगों से, रोग जो प्रतिरोधक क्षमता जैसे कम होगी तो हमारे शरीर में रोग बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रोगों से हम बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ित हो जाएंगे, यानी कि रोग ज़्यादा हो जाएंगे तो एक समय धीरे 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 करके क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है आपका थ्रोम्बोसाइट। जो थ्रोम्बोसाइट होती है, जिसे बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स कहते हैं, यानी कि ये जो होती है आपकी 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। 7 दिन का इनका जीवन काल होता है। 7 दिन तक ये जीवित रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लग जाती है। जो आपके इसमें जो होती है फाइब्रो प्रोटीन होती है, वो होती है फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन। ये इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। जब आपके मलेरिया रोग हो जाता है, क्या होता है, मलेरिया वगैरह, उसमें क्या होती है, आपकी जो प्लेटलेट्स है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये थे आपके ब्लड के बारे में, ये क्या था आपके ब्लड के बारे में। अब पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। अब करेंगे दिल की बातें। अब क्या करेंगे, दिल की बातें करेंगे, यानी कि जो आपका हृदय है उसके बारे में हम जानेंगे। आपके जो दिल में क्या क्या है, आपके दिल में क्या क्या है उसको आज हम जानेंगे। आपका दिल करता क्या क्या काम है, फंक्शन क्या क्या है उनके, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जो आपका हृदय होता है, जो हृदय का जो वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम का होता है लगभग। वहीं लेडीज़ों में थोड़ा कम होता है। लेडीज़ों में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें RBC की संख्या भी कम होती है, इनमें हार्ट का वजन भी कम होता है, इनमें ब्रेन भी कम, यानी कि जो आपका ब्रेन होता है, मस्तिष्क का वजन भी कम होता है 50 ग्राम। ये सब चीज़ें होती हैं। तो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, हृदय के बारे में। जो आपका हृदय होता है वो कितना होता है, 4 कोष्ठीय होता है। जो आपका हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है, मतलब हृदय के 4 मतलब पार्टों में बटा हुआ होता है। अंदर हृदय कितने भागों में बटा होता है, 4 पार्टों में बटा होता है। अब पढ़ेंगे हम हृदय के बारे में। जो आपका हृदय होता है इसका जो वजन होता है, जो वजन लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है आपके हृदय का वजन, लगभग 300 ग्राम होता है। जो आपका हृदय है, जो आपका हृदय है, ये आपके जो पेरिकार्डियम, कौन से, पेरिकार्डियम, जो आपकी पेरिकार्डियम के अंदर रहता है, यानी कि ये क्या करता है, ये भारी आघातों से क्या करता है, आपकी रक्षा करता है। इसका जो भारी जो कवच है वो कौन सा होता है, पेरिकार्डियम होता है। ये क्या करता है, जो आपकी भारी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। जो आपका स्तनधारी है, यानी कि हम क्या है, स्तनधारी हैं। तो जो स्तनधारी है, स्तनधारी में 4 कोष्ठीय होते हैं, यानी कि कितना होता है, 4 कोष्ठीय होता है। जो स्तनधारी होते हैं उनमें कितना हृदय कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होता है। और जो आपकी मछली होती है, मछली, इसमें कितना होता है, आपके 2 कोष्ठीय होता है। इसमें कितना होता है, 2 कोष्ठीय ही होता है। उसके बाद में आपके मेंढक, सर्प वगैरह, इनमें होता है 3 कोष्ठीय, यानी कि कितना होता है, 3 कोष्ठीय होता है।
कहने का मतलब है कि जो अपने हृदय होता है, जैसे अपन है, अपन के जो हृदय है इसके 4 भाग होते हैं, यानी कि अंदर कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय। जबकि जो मछली होती है ये सिर्फ 2 ही भाग होते हैं इसके, यानी कि 1 आलिंद और 1 निलय होता है। और जो मेंढक वगैरह होते हैं इनमें कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो आपके हृदय है, हृदय का जो मतलब जो सफल प्रत्यार जो आपका मतलब हृदय जो लगाया गया था वो, यानी कि एक कोई आदमी है, यानी कि किसी दूसरे जो व्यक्ति, किसी का हृदय खराब हो गया, किसी का हृदय खराब हो गया, तो जो सफल प्रत्यारोपण किया था उसकी जगह दूसरा जो हृदय लगाया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने लगाया था। किसने सफल प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये कहाँ के थे, अफ्रीका के थे। और जो इंडिया में किया था वो डॉक्टर थे वेणुगोपाल, उनका नाम क्या था, वेणुगोपाल था। अब जो आपके हृदय है, जो आपका हृदय है, इसका कार्य मैंने आपको बता दिया क्या होता है। हृदय का कार्य पंपिंग करना। हृदय का कार्य क्या है, पंपिंग करना। हृदय का कार्य क्या है, सिर्फ पंपिंग करना, यानी कि ये पंप करता है, ब्लड को भेजता है। और जो इसको कंट्रोल करता है, यानी कि जो करवाता है वो कौन होता है, पेस मेकर। कौन करवाता है, पेस मेकर करवाता है। ये क्या होता है, ये इसको अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, पेस मेकर करता है। तो हृदय के बारे में हमने जाना। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के समथिंग होता है। स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय होता है, मछली में 2 कोष्ठीय होता है और मेंढक में 3 कोष्ठीय होता है। अब क्या होता है, जो आपके हृदय होता है ये जो आपके 120/80, ये क्या है आपके, ये आपके जो ब्लड की क्या है स्पीड, यानी कि जो ब्लड स्पीड जाता है सब, यानी कि 120 तो इसकी क्या है जाने की, 80 क्या है इसकी आने की है। और ये नाप जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, स्फेगोमैनोमीटर से। किससे, स्फेगोमैनोमीटर से मापा जाता है, स्फेगोमैनोमीटर से मापा जाता है। यानी कि जो आपके हृदय है इसकी जो, जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे जो लगाया जाता है ना, वो आपके जो ब्लड चेक करने के लिए वो क्या होता है, स्फेगोमैनोमीटर होता है। और जो डॉक्टर आपको यहाँ लगाता है, जो आपकी धड़कनें सुनता है, वो होता है स्टेथोस्कोप। वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। वो क्या करता है, वो ध्वनि को प्रतिध्वनि करता है, यानी कि ध्वनि को हमें क्या करता है, वो ध्वनि जो आपकी हार्ट की जो आपकी ध्वनि है, इनको क्या करते हैं डॉक्टर, सुनते हैं। उससे क्या करते हैं, ध्वनि को सुनते हैं। तो वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। और जो आपको ब्लड को जो मापता है, यानी कि ब्लड को जो प्रेशर को जो चेक करता है, वो क्या करता है, स्फेगोमैनोमीटर करता है। क्या करता है, स्फेगोमैनोमीटर करता है। अब जो आपका ब्लड है ना, जो आपका ब्लड, ये आने और जाने की जो प्रक्रिया है, आने और जाने की जो प्रक्रिया है, ये 0.8 सेकेंड, कितने, 0.8 सेकेंड में पूरी कर लेता है। यानी कि 0.8 सेकेंड में जो ब्लड है ये चला जाता है और वापस हृदय के पास आ जाता है। कितने में, 0.8 सेकेंड में। तो जो जाने का समय और आने का समय कितना है, 0.8 सेकेंड। यानी कि इतने में ये क्या करता है, आके चला जाता है। अब जो आपके हृदय होता है उसमें कैसी आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है। हृदय में कैसी आवाज़ आती है आपके, लब डब की आवाज़ आती है। उसके बाद में आता है आपके जो, यानी कि हृदय के बारे में, जो अगर हृदय है, यानी कि जो कृत्रिम हृदय बनाया गया था, जो वर्तमान में है, उसका नाम है जूराविक 7। उसका क्या नाम है, जूराविक 7 है। ये था आपके हृदय के बारे में। ये क्या था आपके हृदय के बारे में। अब हम देख लेते हैं हृदय में जो ब्लड वगैरह होती है, जो हृदय की जो जांच होती है, जो हृदय से जो ये होती है ईसीजी, क्या कहते हैं उसे, ईसीजी। यानी कि आपने देखा होगा जब हॉस्पिटलों में आप जो मॉनिटर होता है उस पर ऐसे 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 रेखा चलती रहती है, क्या ऐसे ऐसे वो चलती रहती है रेखा, इस प्रकार से। जैसे देखा होगा ये कोई मॉनिटर है तो इस पर ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या होती है, ये आपके हार्ट बीट को दर्शाता रहता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी कि जो उस मॉनिटर पे क्या होता है, आपके हृदय का क्या बन रहा है, ग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ये था आपके हृदय के बारे में। ये क्या था आपके हृदय के बारे में। अब हृदय में जो अपन पढ़ेंगे अपने हृदय की अंदर, यानी कि
कैसे ब्लड को लेके जाता है। हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? पेसमेकर को कहा जाता है। हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? पेसमेकर को कहा जाता है। मेंढक में 3 कोष्ठी है, मछली में 2 कोष्ठी है और हम में 4 कोष्ठी है। मछली कैसे लेती है? जैसे मान लो ऑक्सीजन लेती है तो मछली क्या करती है? ऑक्सीजन पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, पानी में भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या करती है? मुंह के द्वार सब पानी ले लेती है। और जो क्लोम होता है इनका, यानी कि पीछे की तरफ इनमें क्या होता है? साइड में क्लोम होता है, वहाँ से क्या करते हैं? पानी को निकाल देते हैं बाहर प्रेशर से और ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं। इनको क्या होती है? कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम देखते हैं हृदय के बारे में। मान लो ये कोई हमारा क्या है? हृदय है। ये क्या है? हमारा कोई हृदय है। हृदय के मैंने आपको बताया था कितने हैं? 4 कोष्ठीय भाग है। हृदय कितना है? 4 कोष्ठियों में है। ये जो आपके बीचों बीच है, ये क्या करती है? इधर की तरफ तो जैसे मान लो आपके बहेगा अशुद्ध रक्त और इधर बहेगा शुद्ध रक्त, तो उसके बीच में क्या है? एक दीवार बन के है, यानी कि इसको मिलने नहीं देती। क्या करती है? मिलने नहीं देती। कहते किसी किसी के दिल में छेद होता है, तो वो छेद होता है क्या होता है? इस दीवार में क्या होता है? ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। शुद्ध और अशुद्ध ब्लड क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो इन यहाँ पे होता है वो, इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, यानी कि इस दीवार में क्या हो जाता है? कुछ छेद वगैरह रह जाता है, उसकी वजह से वो दिक्कत होती है। तो जो आपके मान लेते हैं ये आपका हृदय है, ये आपका क्या था? हृदय है। ये हृदय से क्या गया? शुद्ध रक्त, और कहाँ गया? कोशिका तक। कहाँ गया? कोशिका तक। और ये गया आपके कोशिका से अशुद्ध जो रक्त है वो कहाँ गया आपके? ये कहाँ गया? कोशिका से हृदय में गया। ये आपका जो हिस्सा होता है, देखो ये हो गया बायां हिस्सा, ये हो गया दायां हिस्सा। तो अपन इस हिसाब से देखेंगे तो ये कौन सा होगा? बायां हिस्सा। तो ये तो होता है ऊपर का आलिंद है। ऊपर वाला तो क्या होता है? आलिंद होता है। और नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। तो ये तो हो गया बायां आलिंद, और ये क्या हो गया? बायां निलय। ये हो गया दायां निलय। ये हो गया आपके दायां निलय, और ये हो गया आपके दायां आलिंद। ये तो आपके क्या हो गए? हृदय के भाग हो गए। ये हो गई, ये होती है महाशिरा। ये क्या होती है? महाशिरा। ये क्या होती है आपकी? ये तो होगी महाधमनी। ये कौन सी होगी आपकी? महाधमनी। ये तो आपके हो जाएगी महाधमनी, और ये हो जाएगी महाशिरा। ये कौन सी हो गई? महाशिरा। उसके बाद में आपके हृदय से ये गया आपके कहाँ पे? लंस की तरफ। यहाँ क्या है आपके? लंस, यानी कि फेफड़े हैं। यहाँ क्या है आपके? फेफड़े हैं। और फेफड़ों से ये आ गए आपके वापस से, यानी कि ये आपकी प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? आपके प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? आपके प्रक्रिया होती है। अब देखो ये आपके लंस गए, ये आपके होती है फुसफुस धमनी। ये क्या होती है आपके? फुसफुस धमनी। ये होती है आपकी फुसफुस सिरा। फुसफुस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फेफड़ों से जुड़े हुई है, और फेफड़ों को क्या कहते हैं? फुसफुस कहते हैं। तो ये आपके जैसे ये आपके हो गए फेफड़े, ये हो गई आपकी कोशिका, यानी कि ये आपके जो बॉडी का जो पार्ट जहाँ तक आपके ब्लड जाता है। तो जैसे ये आपका आलिंद है, ये दोनों क्या है? आलिंद। ये दायां है, ये बायां है, ये निलय है। तो इसमें तो इस वाले भाग में तो क्या होता है आपके? इसमें होता है आपके शुद्ध ब्लड। इसमें कौन सा होता है? शुद्ध ब्लड होता है। इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। यहाँ क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। और जैसे ही शुद्ध रक्त, जैसे ये पंप किया इसने, तो जो शुद्ध रक्त होता है वो यहाँ से जाते 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 कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है? हमारे महाधमनी से निकलता है।
कहाँ से निकलता है? महाधमनी से निकलता है और फिर आगे जाके छोटी छोटी धमनियों में बट जाता है और हर कोशिका तक इसको पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लो कोई पाइप आ रहा है, बड़ा पाइप आता है, उसके बाद में आगे जाके जैसे पानी की सप्लाई नहीं होती, जैसे जो टंक वगैरह होते हैं, टैंक बड़े बड़े, तो वहाँ से तो बड़ा पाइप आता है, जैसे जहाँ सप्लाई होती है वहाँ से क्या होती है, नलियाँ लगी हुई होती है, छोटी छोटी, हर घर के लिए नलियाँ लगाए रहते हैं। उसी प्रकार है जी, यहाँ से निकला तो ये महाधमनी है, यानी कि बड़ी वाली धमनी है। जैसे ये आगे पहुँचा तो इसमें तो क्या है, छोटी छोटी सिराएँ बट जाती हैं और वो जो छोटी छोटी सिराएँ होती हैं वो हमारी हर एक कोशिका तक शुद्ध ब्लड को पहुँचाती है। क्या करती है? हर एक कोशिका तक शुद्ध ब्लड को पहुँचाती है। तो हमारे ब्लड कहाँ पहुँच गया? अब कोशिका तक पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? कोशिका तक। अब ये कोशिकाओं से, यानी कि जो भी कोशिका तक ब्लड पहुँचा, यानी कि हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक ब्लड पहुँचाया जाता है। ब्लड का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। कौन लेके जाता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन लेके जाता है। कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन लेके जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? कोशिका को दे देता है। कोशिका क्या करती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाके और ये क्या करते हैं? एनर्जी का निर्माण कर लेते हैं। क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। और जैसे एनर्जी बनी तो मैंने आपको बताया था, जब हमारे अंदर है, यानी कि हमारे अंदर कैसा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला, यानी कि हम कैसे श्वसन करते हैं? वायवीय श्वसन करते हैं। तो जैसे हम वायवीय श्वसन करते हैं तो वायवीय श्वसन वालों में क्या क्या प्राप्त होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और पानी और ऊर्जा, यानी कि 3 चीज मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा तो हम ले लेते हैं काम में, जैसे हमको एनर्जी जो मिलती है वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, वहीं पे मिलती है। और जो आपकी CO2 गैस है वो कोशिका से ये क्या करती है, जो छोटी छोटी सिराएं होती है, जैसे ये छोटी छोटी धमनियाँ जुड़ी हुई होती है ना हर कोशिका के आसपास तक, वैसे कोशिकाओं से क्या होती है? छोटी छोटी सिराएं जुड़ी होती है और वो सारी सिराएं मिलकर क्या आती है? महाशिरा में आती है। और ये महाशिरा में क्या ले आती है? अशुद्ध ब्लड को, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उस ब्लड को ये ले आती है और किसको दे देती है? आपके दाएं आलिंद को दे देती है। किसको दे देती है? दाएं आलिंद को। जैसे ही दाएं आलिंद वाले इस भाग में जैसे ही ब्लड जाता है, जैसे ही इसमें ब्लड जाएगा तो यहाँ से जैसे ही ब्लड कहाँ जाता है? फेफड़ों की तरफ पंप करेगा। जैसे ही ये क्या करेगा? पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। किसके द्वारा जाता है? फुसफुस धमनी। अब यहाँ ये धमनी है, मैंने कहा था धमनियों में तो क्या जाता है? शुद्ध रक्त होता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन यहाँ ये 2 अपवाद हैं। यहाँ क्या है? ये 2 अपवाद हैं। जो फेफड़ों तक जो लेके जाती है वो लेके जाती है फुसफुस धमनी। कौन लेके जाती है? फुसफुस धमनी लेके जाती है। जबकि जो शुद्ध ब्लड को जो लेके आती है वो लेके आती है फुसफुस सिरा लेके आती है। कौन लेके आती है? फुसफुस सिरा लेके आती है। अब ब्लड गया, लंग्स में गया, लंग्स में जो कोशिकाओं तक पहुंचता है और जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के पास में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो कोशिकाएं क्या करती है? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे देती हैं और हीमोग्लोबिन से CO2 को ले लेती हैं। और जो ऑक्सीजन को लेकर ब्लड कहाँ चला जाता है? वापस से अपने हृदय के पास में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हृदय के पास में चला जाता है और हृदय वापस से वही प्रक्रिया दोहराता रहता है। ये आपके हृदय के बारे में, यानी कि ब्लड कैसे पहुंचता है। जो आपके हृदय का जो नीले वाला पार्ट है, कौन सा है? नीले वाला जो पार्ट है, ये इसका जो ये भाग होता है ये थोड़ा क्या होता है? मजबूत होता है बकाए आलिंद के। क्यों? क्योंकि जब पंप करता है तो हृदय का ये वाला भाग ये पंप करता है ज़्यादातर, ये नीचे वाला। तो ये जैसे ये पंप करता है तो ब्लड क्या होता है? जाता है। तो ये वाला एक तो ये वाली भाग, और जो आपकी धमनियां हैं वो सिराओं की बजाय मजबूत होती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड जाता है वो कैसे जाता है? हाई प्रेशर से जाता है। यानी कि ब्लड कैसे जाता है? प्रेशर से जाएगा। अगर इसमें प्रेशर से जाएगा तो ये थोड़ी मजबूत भी होनी चाहिए, और सिराओं में प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये मजबूत होती है। किसकी बजाय? सिराओं की बजाय। जो आपका हृदय है, जो आपका हृदय है, ये क्या काम कर रहा है? पंपिंग का कार्य कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आपके पंपिंग का कार्य कर रहा है। यानी कि इसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। पेसमेकर क्या करता है? हृदय को कंट्रोल करता है। क्या करता है? हृदय को कंट्रोल करता है। और जो इस पेसमेकर की जो ये भारी है, ये जो ये है, ये क्या है? ये है पेरिकार्डियो। ये कि क्या है? भारी जो कवच है वो पेरिकार्डियो, जिसमें ये सेफ रहता है। हृदय है, हृदय का जो अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी।
हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। और जो डॉक्टर होते हैं उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि जो डॉक्टर को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। और जो इसके अध्ययन किया जाता है जिसमें, उसमें क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये था आपके हृदय के बारे में, यानी कि हृदय किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों चैनल को शेयर करो अपने जितने भी यार दोस्त मित्र वगैरह हैं उन सबको, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो आप जिस तरह ये प्यार दे रहे हो ये प्यार आप बनाए रखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।